नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, ये चैनल मैथमेटिक्स की नॉलेज का है, आप सभी का है और आप सभी इस चैनल के माध्यम से अपनी मैथमेटिक्स की जो नॉलेज है उसको इंक्रीज कर रहे हो और भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है वो पटवार परीक्षा की जो वेब सीरीज़ है उसका वीडियो है। आपको पता है कि पटवारी परीक्षा की विज्ञप्ति भी निकल चुकी है, सिलेबस भी आ गया है। एग्ज़ाम तिथि अप्रैल में होनी थी लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी नहीं हो पाई और जब भी लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद इसकी नई परीक्षा तिथि आ जाएगी। लेकिन हमें इसकी जो तैयारी है वो बरकरार रखनी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पटवार भर्ती परीक्षा का एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का एरिया एंड वॉल्यूम, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। देखिए, क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं, आप जितने करो उतने कम है, प्रैक्टिस आप जितनी करो उतनी कम है, लेकिन जो बेसिक चीज़ होती है कि क्या होता है एरिया और क्या होता है वॉल्यूम या आयतन, ये आपको पता लगाना है। तो आज के वीडियो में मैं केवल बेसिक इनका बेसिक मतलब ही बताऊंगा। बेसिक मतलब यदि आपके क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके क्वेश्चंस, इनके सूत्र और भी बहुत कुछ इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपन शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है एरिया यानी क्षेत्रफल और क्या होता है वॉल्यूम यानी आयतन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल साधारण सी भाषा में बताऊं कि एरिया जो होता है वो होता है 2D। क्या होता है? 2D। और वॉल्यूम जो होता है वो होता है 3D। मेन जो इनमें डिफरेंस है वो यही है, ये 2D होता है, ये 3D होता है। अब 2D का मतलब क्या है? 2D का मतलब होता है द्विविमीय। क्या होता है? द्विविमीय। और 3D का मतलब क्या होता है? त्रिविमीय। अब ये त्रिविमीय क्या होता है, द्विविमीय क्या होता है, या हम बोले कि विमाएँ क्या होती है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो देखिए, विमाएँ जो है वो एक अलग मैथमेटिक्स का पार्ट है। डायमेंशन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, निर्देशांक ज्यामिति, उसका पार्ट है। तो उसकी अभी वेब सीरीज हमने स्टार्ट की नहीं है। जब उसकी वेब सीरीज स्टार्ट होगी तो उसमें मैं आपको पूरा क्लियर एकदम खुल के बताऊँगा। अभी समझने के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, कृपया आप इसे ध्यान से देखिए। देखिए, विमाएँ क्या होती है? कोई भी वस्तु, जब हम कोई भी वस्तु लेते हैं तो उसके अंदर जो उसकी दिशाएं होती हैं, दिशाएं, या हम यूँ कह सकते हैं कि दिशाओं में माप, अलग अलग दिशाओं में उसकी जो माप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी विमाएँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसकी विमाएँ। ठीक है। जैसे सपोज करो मैं कि एक खेत की बात करूं, जैसे सपोज करो मैं कि किसकी बात करूं? खेत की बात। मेरा एक खेत है, ये रहा मेरा एक खेत है। तो अब यदि मैं खेत की दिशाएं बात करूंगा या खेत की नाप की बात करूंगा तो मैं क्या कहूँगा कि मेरा खेत इतने मीटर लंबा है। सपोज मेरा खेत 100 मीटर लंबा है। ठीक है, तो क्या ये खेत हो गया? नहीं। खेत चौड़ा भी होगा तो मैं कहूँगा कि मेरा खेत 50 मीटर चौड़ा है। ये मेरा खेत है। मैं क्या कहूँगा कि ये मेरा खेत है जो 100 मीटर लंबा है और 50 मीटर चौड़ा है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, खेत को बताने के लिए मैंने यहाँ पर कितनी चीज़ें बताई? 2 चीज़ें बताई। एक तो बताई लंबाई और एक बताई चौड़ाई। क्या इसके अलावा खेत में और कोई विमा होती है? यानी मेरे को खेत का क्षेत्रफल बताने के लिए और कोई विमा बतानी पड़ेगी? नहीं। तो यहाँ पर केवल हम दो ही चीज़ें बता रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे द्विविमीय। क्या बोलेंगे? द्विविमीय। ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ। मान लो हम क्या करते हैं, मैंने एक घन बनाया। क्या बनाया? मैंने एक घन बनाया। ये मैंने एक घन बनाया। ठीक है। अब इस घन में ध्यान से देखिए, इस घन को बताने के लिए मेरे को इसको क्या बतानी पड़ेगी? मेरे को सबसे पहले तो इसकी ये लंबाई बतानी पड़ेगी कि ये इतना लंबा है। फिर मेरे को बतानी पड़ेगी इसकी चौड़ाई कि ये इतना चौड़ा है। और फिर मेरे को बतानी पड़ेगी इसकी ऊंचाई कि ये इतना ऊंचा है। तो यहाँ पर इसको डिफाइन करने के लिए मेरे को 3 चीज़ें बतानी पड़ी। यानी मेरे को कितनी बतानी पड़ी? 3 दिशाओं में इसका नाप बताना पड़ा, या यूँ कहिए कि 3 विमाओं में इसका नाप बताना पड़ा। तो इसको हम बोलेंगे त्रिविमीय या 3D। क्या बोलेंगे? 3D। अब वास्तव में देखिए, वास्तव में इस दुनिया में हर चीज़ 3D है। वास्तव में हम देखें तो इस दुनिया में हर चीज़ 3D है। दुनिया में हर वस्तु 3D है। लेकिन हर वस्तु 3D है, लेकिन हमारे पढ़ने में हम जो जो विमाएँ लेते हैं, जो जो दिशाएं लेते हैं, उसी के आधार पर हम फैसला करते हैं कि ये 3D है या 2D है। जैसे अगर मैं एक बिंदु की बात करूँ, किसकी बात करूँ? बिंदु की। ये मैंने एक छोटा सा बिंदु बनाया।
अब इस बिंदु की कोई ना कोई लंबाई तो होगी, कोई ना कोई चौड़ाई भी होगी, कोई ना कोई बिल्कुल हल्की सी मोटाई भी होगी या ऊंचाई भी होगी। तो वास्तव में ये बिंदु तो 3D है, लेकिन पढ़ने के हिसाब से जब हम इसको माने तो इसकी लंबाई भी क्या है, नगण्य, चौड़ाई भी क्या है, नगण्य, और ऊंचाई भी क्या है, नगण्य। तो हम इसको पढ़ने और समझने के हिसाब से इसको क्या मानते हैं कि ये 0 विमीय वस्तु है, यानी इसकी कोई विमा नहीं है, ना इसकी लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना इसकी ऊंचाई है। फिर बात करते हैं हम रेखा की। ये सपोज मैंने क्या बनाई, एक रेखा बनाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये रेखा छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी है और इन बिंदुओं को मैंने यहाँ से यहाँ तक फैला दिया। अब इसकी अगर लंबाई की बात करूँ तो लंबाई ये रही, चौड़ाई इसकी बिल्कुल नगण्य है। वैसे तो इसकी कोई ना कोई चौड़ाई होगी, कोई ना कोई मोटाई भी होगी, लेकिन वास्तव में जब इसको नापेंगे तो इसकी केवल लंबाई होगी, ना इसकी चौड़ाई को हम काउंट करेंगे, अध्ययन करेंगे, ना ही इसका मोटाई का अध्ययन करेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें केवल एक ही चीज़ चाहिए, तो हम इसको बोलेंगे एक विमीय। हम इसको क्या बोलेंगे, एक विमीय या 1 डायमेंशनल। तो इस तरह से 0 विमीय या 0 डायमेंशन, एक विमीय या 1 डायमेंशन, 2 विमीय या 2 डायमेंशन या 2D, और 3 विमीय यानी 3D। इस तरह से अलग अलग वस्तु होती हैं। ठीक है। अब आप अपने घर में देखिए चीज़ें जिनमें अलग अलग विमाएँ हैं, तो उसके आधार पर भी आप बता सकते हो कि 1D है, 2D है, 3D है, इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो क्षेत्रफल होता है, अब यहाँ पर हम क्षेत्रफल और उसकी परिभाषा देते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो आपको याद रखना है कि 2D में जो माप होती है वो क्षेत्रफल कहलाती है। ठीक है। और वॉल्यूम जो होता है 3D में जो माप होती है वो वॉल्यूम कहलाती है या आयतन कहलाता है। ठीक है। जो 2D में नाप होती है वो क्षेत्रफल कहलाता है, जो 3D में नाप होती है वो आयतन कहलाता है। अब 3D में 3 विमाएँ होती हैं तो आपको तीनों विमाओं का ध्यान रखना है, और 2D में 2 ही विमाएँ होती हैं तो आपको दोनों विमाओं का ध्यान रखना है। इस तरह से ये है इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मैं बात करूं आयत के क्षेत्रफल की, जैसे मैं बात करूं आयत का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले देखिए इसका क्या सूत्र होता है वो तो हम पढ़ लेंगे, वो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल से सूत्र है, आप याद भी कर लोगे, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए आयत एक कैसी वस्तु है, आयत एक 2D वस्तु है, क्योंकि इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। इस तरह से हम उसको कागज़ पे बढ़ा सकते हैं। तो आयत एक 2D वस्तु है, तो इसमें 2 ही विमाएँ आएगी, यानी आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको केवल लंबाई और चौड़ाई 2 ही विमाओं को गुणा करना है, ये इसका सूत्र होगा। इस तरह से आपको आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। यदि मैं आपको कहूँ कि आयत का आयतन, यदि मैं आपको कहूँ कि आयत का आयतन निकालो, तो पहली बात तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आयतन जो निकलता है वो हमेशा 3D वस्तुओं का निकलेगा, और जबकि आयत एक क्या है, 2D वस्तु। और यदि फिर भी कोई कहे कि नहीं मेरे को तो आयत का आयतन चाहिए, तो आयत का आयतन यही होगा। आयत का आयतन क्या होगा, यही होगा, जो उसका क्षेत्रफल है वही उसका आयतन होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि जैसे घन होता है, घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन। अब घन के आयतन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए घन जो होता है वो त्रिविमीय वस्तु है। घन कैसी वस्तु है, त्रिविमीय। तो यहाँ पर त्रिविमीय वस्तु है, तो इस त्रिविमीय वस्तु के आयतन के लिए हमें तीनों विमाएँ चाहिए। अब घन एक ऐसी आकृति है जिसकी तीनों विमाएँ एक जैसी होती है, जिसको हम भुजा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भुजा को ही 3 बार गुणा करेंगे, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। तो यहाँ पे तीनों विमाएँ सेम है, इसलिए हम इसी को 3 बार गुणा करेंगे। या अगर तीनों विमाएँ अलग अलग होती तो उसे हम घनाभ कहते हैं, और उसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये देखिए 1 और 2 और 3 विमाएँ, और तीनों विमाओं को हम क्या करेंगे, अलग अलग गुणा करेंगे। तो इस तरह से उसका क्या निकल जाएगा, आयतन। ठीक है। तो आयतन में आप ध्यान रखना 3D वस्तु होती है, 3 विमाएँ होती है, तीनों विमाओं को गुणा करके या जैसे भी कैलकुलेशन करके आयतन निकलता है। और क्षेत्रफल हमेशा द्विविमीय वस्तु होती है, उन दोनों को गुणा करके या कैलकुलेशन करके उसका क्षेत्रफल निकलता है। 3D वस्तु में आपको ध्यान रखना पड़ेगा आयतन और क्षेत्रफल दोनों होता है। जैसे मैं एक 3D वस्तु की बात करूं, मैं एक 3D वस्तु की बात करता हूं, घनाभ। अब हम बात करते हैं घनाभ की। ठीक है, देखिए घनाभ एक 3D वस्तु है, त्रिविमीय वस्तु है। घनाभ की जो आकृति होती है वो इस तरह की होती है।
इस तरह से। अब इस घनाभ को समझने के लिए हमें तीनों विमाओं की जरूरत पड़ती है, एक विमा लंबाई, एक विमा चौड़ाई और एक विमा इसकी ऊंचाई। आप मान सकते हो कि ये एक कमरा है जिसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, या कोई संदूक है या कोई डिब्बा है, कुछ भी मान सकते हो। अब यहाँ पर यदि हमें इसका आयतन ज्ञात करना हो, यहाँ पर हमें यदि इसका क्या ज्ञात करना हो, आयतन, तो यहाँ पर हमें तीनों विमाएं चाहिएंगी जिसमें लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई और ऊंचाई आ गई। इस तरह से तीनों की मल्टीप्लाई होगी और ये क्या कहलाएगा, इसका आयतन। अब यदि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है कि इसमें क्षेत्रफल भी पूछते हैं। क्या पूछते हैं, क्षेत्रफल। तो ध्यान रखिए क्षेत्रफल हमेशा 2D वस्तु होती है, तो क्षेत्रफल कभी भी इसमें यूं नहीं पूछेंगे कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा। कभी भी ये आपको चीज़ नहीं पूछी जाएगी कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताइए। हमें क्षेत्रफल हमेशा 2D वस्तु होती है, इसमें 2 ही आयाम काम में आते हैं। तो आपको हमेशा ये पूछा जाएगा कि घनाभ के इस पृष्ठ का कीजिए या इस पृष्ठ का कीजिए या ऊपर का कीजिए या नीचे का कीजिए या पूरे का कीजिए, हमेशा ये पूछा जाएगा। जैसे मैं अगर यूं पूछूं कि यदि ये कमरा हो, यानी अगर मैं कहूं कि घनाभ आकार का कोई कमरा है, घनाभ आकार का कमरा है और इसके फर्श का क्षेत्रफल मेरे को निकालना है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें सिर्फ हम फर्श की लंबाई लेंगे। ये जो है ये हमारा फर्श है, तो फर्श में क्या होगा, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। और ध्यान से देखिए फर्श एक 2D है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का निकालेंगे। इस तरह से यदि हमें सिर्फ छत का निकालना होगा तो छत का क्षेत्रफल भी छत में क्या आएगी, ये लंबाई और चौड़ाई। तो इसी तरह से हम केवल उसी को गुणा करेंगे जिसका क्षेत्रफल हमें पूछा है। इस तरह से हम अलग अलग सतह का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और यदि हमें संपूर्ण का निकालना हो तो फिर हम इनको अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे, तो वो भी एक संपूर्ण का क्षेत्रफल आएगा। इस तरह से क्षेत्रफल और आयतन दोनों में आपको फर्क समझ में आया होगा, और दोनों में फर्क होता है जो आपको अलग अलग से ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनके क्या सूत्र होते हैं, क्या इनका अलग अलग होता है, सारी आकृतियों के अलग अलग सूत्र होते हैं, कैसे इनका क्वेश्चन करते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों को, सभी जो भी मैथ्स पढ़ रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स उनके काम आ रही है, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।